हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। स्टूडेंट काफी परेशान होते हैं। गुरुजी, हमारा जो फिजिक्स है ये बहुत हार्ड लग रहा है। आखिरकार हम फिजिक्स को कैसे पास करें? तो हम यहाँ पे आपको तीन तरीके बताएंगे। तीन तरीके। कोई भी स्टूडेंट है, मुझे ज्यादा मत दीजिएगा, 10 से 15 मिनट का टाइम दीजिए। मैं आपको तीन तरीका बताऊंगा। चैलेंज करता हूँ, अपने जो 6 सालों का अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। और वो 6 सालों का अनुभव आपको 70 नंबर के पेपर में गिरी हालत में 30 नंबर दिलाएगा। और 30 नंबर जो होते हैं, 30 नंबर आप यहाँ से पा जाएंगे। वो स्टूडेंट जो कुछ नहीं पढ़ता, और आप 30 नंबर प्रैक्टिकल से पा जाएंगे, 60 नंबर हो जाएगा, यानी कि 60% आपका फिजिक्स में हो जाएगा। लेकिन कहेंगे गुरुदेव, हमें तो और चाहिए, हमें तो चाहिए 85%। बेटा, 85 के लिए लास्ट टाइम में हम आपको सिलेक्टेड पेपर पढ़ा रहे हैं, वो पेपर जहां से बोर्ड में प्रश्न आएंगे। सर कहां पर मिलेगा? महाभारत बैच के अंदर मिलेगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, या गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी ऐप डाउनलोड करके महाभारत बैच ज्वाइन करिए, मात्र 100 रुपए में। चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हम आपको बायोलॉजी हो, वो सिलेक्टेड पेपर देंगे जो सर बोर्ड में एकदम छपेंगे, एकदम किस वाले तगड़े वाले पेपर। साथ ही साथ सोचिए, 101 रुपए में आपको हैंड ग्रेड नोट्स फ्री में उपलब्ध करवा दे रहा हूँ लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। इंग्लिश ग्रामर डरते हैं ना? हाँ, फ्री में नोट्स उपलब्ध करवा दिए उसका वहां पे। तो सर इतनी फैक्ट चीजें मिलने वाली हैं। और आप केवल, जैसे कल पेपर है ना, आज 5 से 7 घंटे का टाइम दीजिएगा, महाभारत बैच में सिलेक्टेड पेपर रट के चले जाइएगा। दैट्स ऑल मैटर यार। उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। देखिए, यूट्यूब पे जो क्लासेस आएंगी प्रतिदिन देखते चले जाना है उसको, ठीक है ना? और वहां का जो हम आपको पेपर देंगे उसको रटना है, और कुछ भी नहीं करना है। तो आज हम लोग सर यहाँ पे 3 टिप्स बताएंगे। 3 टिप्स आपको बोर्ड में 23 नंबर दिलवाने के लिए सफिशियंट है। सबसे पहले पैटर्न समझिएगा। जो सर फिजिक्स का पेपर होता है, 3 भागों में बटा रहता है। अच्छा सर, 3 भाग क्या होते हैं? सबसे पहला भाग होता है बेटा, जो हमारी छोटी छोटी परिभाषाएं होती है। क्या होती है? छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं। दूसरा आपका आता है सर जी थ्योरी, डेरिवेशन। क्या होता है बेटा? थ्योरी प्लस डेरिवेशन रहता है, यानी कुल बोले तो डेरिवेशन। पहला छोटी छोटी परिभाषाएं, जिसको कहते हैं थ्योरी। दूसरा होता है सर डेरिवेशन। तीसरा होता है न्यूमेरिकल। तो ये तीन प्रकार से आपका फिजिक्स का पेपर जो होता है बेटा, बटा रहता है। ठीक, एक एक नंबर निकलवाएंगे, परेशान मत होइएगा। सबसे पहले देखेंगे तो आपको जो सर फिजिक्स का पेपर होता है, यह 70 नंबर का रहता है। पास होने के लिए जो सर नंबर चाहिए आपको, 23 नंबर की जरूरत होती है। कितना? 23। हम आपको इसमें 3 टिप्स बताएंगे। कितने टिप्स? 3 टिप्स। अगर ये 3 टिप्स फॉलो करते हैं तो गारंटी हमारी बेटा, आपको 100% मिलेगा नंबर। ये मेरी गारंटी है सर, मैं आपसे वादा करता हूँ। सबसे पहले आप आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव पे। मैं ऑब्जेक्टिव आपको तुक्का में सिखाऊंगा, और ये आपको हम फ्री में दे रहे हैं। लेकिन एक चीज और, इसके पहले 2 चीजें विशेष तौर पे ध्यान देंगे। एक राइटिंग पे, दूसरा आपको हेडिंग बनाने पे। राइटिंग हेडिंग आपको बरकरार बनाए रखना है। ठीक, गंदगी नहीं फैलानी है। कोई अगर शब्द गलत हो गए तो जस का तस छोड़ के आगे लिखना शुरू करिएगा। उसको काट नहीं पीट करना है। अगर हम कट पीट करेंगे तो गंदा हो जाएगा। आपको कहीं पे काट पीट किया गया है? बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो आपको अपनी किताब में कहीं गंदगी नहीं फैलाना है ना। स्वच्छ भारत रहेगा तभी आगे इंडिया बढ़ेगा, है? मतलब स्वच्छता बना के रखिएगा, उसके बाद एग्जामिनर चाचा के देखिएगा, भर भर के नंबर देंगे। और आप जो भी खंड करना है, चाहे आप अ करिए, चाहे ब करिए, चाहे स करिए, चाहे द करिए, चाहे य करिए, जो भी आप खंड करना चाहते हैं, आप उस खंड को बेटा मेंशन कर दीजिएगा। ये अनिवार्य है करना। खंड और प्रश्नोत्तर संख्या आपको मेंशन करना अनिवार्य है। जैसे कि आपको नमक डालना, चाय में चीनी डालना। बहुत लोगों को शुगर हो जाता है, पीते ही नहीं, तब वो अपवाद में है, एक्सपेंशन में है, उनको मत लीजिए। समझा रहे ना? तो उतना ही होता है। नहीं तो चीनी, चाय बना दिए, कॉफी बना दिए, चीनी नहीं डाले, किस काम की कॉफी है किसी काम की? पनीर बना दिए, अब पनीर डालो ही मत, पनीर डालो ही मत। पनीर की सब्जी बनाए, लेकिन पनीर नहीं है तो किस काम का पनीर यार? किसी काम का है गुरु तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले बेटा आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव को थोड़ा थ्योरी समझिएगा। अभी हम टिप्स नहीं शुरू किए हैं, अभी बस समझा रहे हैं। बेटा जो थ्योरी होता है बेटा, ध्यान देना, आपका ऑब्जेक्टिव 6 मार्क्स का आता है। कितना आता है?
6 मार्क्स का आता है, 6 नंबर का आएगा। अब इच्छा नंबर में ठोक दो बेटा तुक्का, क्या कर देंगे, तुक्का ठोकेंगे। चांस होता है 50% सही होने का, 50% बेटा गलत होने का। 50% सही होने का चांस होता है, 50% गलत होने का चांस है। यदि 6 नंबर का है तो 3 नंबर आपको मिलेगा गिरी हालत में। कहेंगे गुरुदेव कैसे? तो मिलेगा यार, इतना तो गिरी हालत नहीं है कि लास्ट में आप क्वेश्चन पेपर एक बार झांक के ना जाए, मतलब अपने क्वेश्चन बैंक झांक के तो जाएंगे ना। तो ये 3 नंबर आपके पास रहेगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, इसकी बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। तो ये 3 नंबर तो आपको मिलना तय ही है। अब हम आपको एक चीज सिखाएंगे, जब भी आप ऑब्जेक्टिव करें ना, वो स्टूडेंट जिनको नहीं आ रहा है, जो तुक्का ठोकना चाहते हैं, तो वो प्रश्न और चारों ऑब्जेक्टिव सीधा लिखेंगे, जस का तस लिखेंगे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे आएंगे करेंगे कमेंट, क्या करेंगे पता है, हे गुरुजी, राजा जी गलत बतावत है, ऐसा तरीका, ऐसा तो कोई तरीका ही नहीं है, आप केवल 12वीं एक बार दिए होंगे सर। गुरुदेव आपका हर साल फेल हो जाते थे। प्राइवेट फॉर्म भर भर के देते हैं हर साल प्राइवेट फॉर्म भर के देता हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं है तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। वैसे जब बोर्ड की कॉपी भरना सिखाते तो हमें अपनी एडमिट कार्ड को लाते हैं और हम आपको एडमिट कार्ड का रोल नंबर शेयर कर देंगे, जाके चेक कर लो। भाई रिजल्ट तो आपके सामने है ना। तो राजा जी हम हर साल बोर्ड परीक्षा देते हैं प्राइवेट फॉर्म भर के, समझ आ रहा है, तो इसलिए भरोसा करिए हमारी बातों पे थोड़ा सा है। अब यही बेवकूफी करते बाद में फेल हो जाते, फिर कहते गुरुदेव नंबर ही नहीं मिला है। और जो ज्यादा ज्ञान दिया है भाई ठेला वही गया है इसमें, समझा ना। जो ज्यादा दिमाग लगाया कि गुरुदेव ऐसे तो ऐसे हो जाता है, तो ऐसे तो ऐसे जब फिर हो जाएगा, फिर लास्ट में जब रिजल्ट आएगा रोएंगे पकड़ के सर गुरुदेव ऐसा हो गया। और जो बुद्धि लगाया तो वही तो है ना, उसका परिणाम है। तो आपको क्या करना है बेटा, ध्यान देना है। जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव लिखा गया है बढ़िया ये डाल देना, ये प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद ऑब्जेक्टिव का पूरा पूरा सेम टू सेम क्या कर देना बेटा, उतार देना। उतारने के बाद जो आपको लग रहा है तुक्का ठोक के आप तो 3 ठो लहा लेंगे यार, मुझे भरोसा है आप लोगों पे, पड़ोसी से लहा लोगे। मान लीजिए कोई गलती होती है तो तुक्का उत्तर में तुक्का ठोक के लिख देना। इस प्रकार से आपको 6 ऑब्जेक्टिव का बेटा आपको तुक्का लगा देना है। 6 ऑब्जेक्टिव का क्या लगा देना है, तुक्का लगा के आप कर लेंगे। कहेंगे गुरुदेव समय लगेगा, कहाँ समय लगेगा यार, 1-2 मिनट में क्या हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव पे लिखने में अगर एक मिनट का वक्त लगा, मान लीजिए 2 मिनट का लगा तो 12 ही मिनट तो लगेगा। 12 मिनट में आप ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए। अगर वो स्टूडेंट जिनको आता है प्रश्न सभी के सभी, वो डायरेक्ट प्रश्नोत्तर संख्या डाल के डायरेक्ट उत्तर मेंशन कर देंगे पहला दूसरा, उनको हम लिखने का सजेशन नहीं देंगे। लेकिन वो स्टूडेंट जिनको ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए ये टिप्स अपनाना क्या बेटा, अनिवार्य है, जरूरी है। समझ में आया ना। अब यहाँ पे हम वो सब बोनस था, अब यहाँ से शुरू करते हैं टिप्स नंबर 1। अब हम यहाँ पे लेना शुरू करते हैं, वो अनिवार्य है, वो सभी के लिए मैं टिप्स बोनस में दे रहा हूँ भैया। गिरी हालत में 3-4 नंबर तो आपको फ्री मिल जाएगा। अब टिप्स नंबर 1 देखिए बेटा, सबसे पहला टिप्स, जितने भी आपको थ्योरी मिले, जितने भी आपको थ्योरी मिले, वो चाहे छोटे प्रश्न हो चाहे बड़े प्रश्न हो, जहां परिभाषाएं मेंशन हो, वहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अगर आ रहा है तो डायरेक्ट उत्तर ठोको, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा तो सबसे पहले प्रश्न छाप दो, खंड डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डाल सीधा प्रश्न छापेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिख लिए, इन्होंने बोला है। आ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे आइंस्टीन का समीकरण लिख देंगे, E बराबर एच इंटू न्यू -5 आप लिख देंगे। वो स्टूडेंट जिनको ये आ ही नहीं रहा है वो क्या करेंगे पता है, आप लिखिएगा इन प्रकाश के बारे में, वैद्युत प्रभाव के बारे में, आइंस्टीन के बारे में, लेकिन छोड़ेंगे नहीं सर, छोड़ेंगे नहीं। मैं जो आपको सजेशन दे रहा हूं, आप गाना मत लिखिएगा, प्रेम कथा मत लिखिएगा कि हमारे एक लोग थे 4 साल का रिलेशनशिप था, लास्ट में टूट गया, किसी और से बतियाते थे, तो ये सब आपको नहीं लिखना है। अरे बतियाते तो बतियाते थे, आपको और लेना देना क्या है भाई साहब एग्जामिनर चाचा को, उनको तो बस बोर्ड में चाहिए ना। तो अपनी प्रेम कथा मत लिखिएगा, समझ आ रहा है ना। नहीं युगांडा बना के बेटा आपको देंगे, युगांडा सुने ना, युगांडा बुलाएंगे और आपको अवार्ड दिया जाएगा उसके बाद, समझ आ रहा है ना, सबको घुमाने का मौका मिलेगा युगांडा में। फिर तो बेटा आपको बना बना के लिखना है, समझ में आया। आ रहा है डायरेक्ट मेंशन करिए, नहीं आ रहा है तो इसी से जुड़ी बातें लिख के आइएगा। हे गुरुजी कैसे नंबर नहीं मिला, तो कैसे नहीं मिलेगा यार, आप क्या अपने स्कूल वाले टीचर को समझ रहे हैं क्या। बोर्ड में
स्कूल में अंतर होता है। बोर्ड में शक्ति निर्देश होता है कि अगर वो प्रश्न बच्चा बना-बना के लिखा है तो आप उत्तर दीजिए, मतलब उसका नंबर दीजिए, कटेगा नहीं। क्योंकि हर किताबों में देखेंगे अलग-अलग परिभाषाएँ होती है, अलग-अलग मेथड होती है। जब अलग-अलग परिभाषाएँ, अलग-अलग मेथड हो सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते सर? अच्छी बताइए, अगर आप 3 को 2 से जोड़ेंगे, 5 आएगा ना? अगर 2 को 3 से जोड़ेंगे, तभी बेटा 5 ही आएगा ना? 5 तो दोनों में आ रहा है यार। जब 5 दोनों में ही आ रहा है, तो आप क्यों भटक रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? सर लिख दीजिए ना बना के। कौन नंबर काट देगा? किसकी इतनी औकात हो गई? कोई नंबर नहीं काटेगा, आप परेशान मत होइएगा। हम हैं ना आपके साथ, कॉपी चेक करवा देंगे। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको जितने भी मिलेंगे, जितने मिलेंगे, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की डिपरागली का सूत्र लिखिए। अरे नहीं आ रहा डिपरागली का फॉर्मूला, इनके बारे में लिख दीजिए। हाँ, प्रकाश तरंगदैर्ध्य के बारे में लिख दीजिए। हम आपको बता रहे हैं, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, अमित सर की ड्यूटी लगी हुई थी। नहीं, नहीं, अमित सर की नहीं थी, कि अमित सर की थी, हाँ, अमित सर की थी। और एक और सर थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, और एक चैप्टर हुआ करता था तरंगाग्र वाला, आई थिंक, मुझे उतना नाम नहीं याद आ रहा है। ऑप्टिक्स एक चैप्टर करके था प्रकाश की, ऑप्टिक्स में एक था, उसमें पूछा था प्रश्न। तो हमारे सर बहुत मानते थे मैथ, मैथ जो पढ़ाते थे, मैं अक्सर 50 में वही 45 नंबर, 46 नंबर, 40 नंबर ऐसे लाता था मैथ में। बायोलॉजी मेरे 70 में समथिंग अराउंड 60 नंबर आए थे, क्योंकि मैं प्राइवेट फॉर्म भर के बायोलॉजी किया हूँ। ठीक है ना? तो वो अनिवार्य होता है, आप चाहे बायोलॉजी से हो, चाहे मैथ से हो, आप जब इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको अनिवार्य होता है कि मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैथ में हमारा आता था तो मुझे बहुत मानते थे, ठीक ना? अरे फिजिक्स में हम उनकी क्लास किए नहीं थे ज़्यादातर, क्योंकि बीमार हो गए थे शायद उस वर्ष, तो फर्स्ट सेमेस्टर का सेशनल एग्जाम हो रहा था। मैं बैठा, कॉपी-वॉपी मिली, मैं जो भी प्रश्न था आ रहा था, मैंने सॉल्व करने के बाद आराम से बैठा। फिर गुरुजी कहे, "कासिम का हुआ?" उनके गुरुदेव आ ही नहीं रहा है तो करें क्या? तो गुरुजी कहें कि बताओ, कुछ आवत बा? कुछ नहीं आवत बा। फिर प्रश्न क्या है? हमका गुरुदेव प्रकाशिकी के बारे में लिखिए, और कोई फॉर्मूला था तो उसके करके सिद्ध करने के लिए। कहे प्रकाश जानते हो? हम कहा जाने देता हूँ गुरुदेव। कहे का होता है? हम कहा जो निकला है खिड़की के बाहर, लिख दो। सच बता रहे हैं, प्रकाश के बारे में हम लिखते चले गए, और मुझे सबसे ज़्यादा ही नंबर उसमें मिला था। आप भरोसा नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको लिखना है सर उसके बारे में। समझ में आ रहा है ना? कभी-कभी चीज़ें बहुत सही जगह पे लग जाती हैं, तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आपको अगर परिभाषा नहीं आ रहा है, तो बेटा आपको क्या करना है, बना-बना के आपको लिखना है। ठीक? पहला टिप्स। सर दूसरा टिप्स बेटा आ जाएँगे हम थ्योरी पे। किस पे आ जाएँगे? थ्योरी पे। बेटा थ्योरी किधर गया? यहाँ पे थ्योरी है। जैसे ये है, अ, 1 सेकंड। दूसरा टिप्स आपका थ्योरी डेरिवेशन वाला है यहाँ पे। हुँ, ये। ये आपका क्या है? ये आपका डेरिवेशन वाला है। क्या है? डेरिवेशन वाला। प्रश्न क्या है कि ध्रुवित और अध्रुवित का प्रकाश का चित्रीय निरूपण कीजिए। किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 अंश है। अपवर्तन कोण और माध्यम के अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए। आपका डेरिवेशन है। बहुत स्टूडेंटों को डेरिवेशन याद नहीं होती। तब क्या करेंगे? सर डेरिवेशन तो आ ही नहीं रहा है। तो बहुत बढ़िया, जो मैं पहला टिप्स बताया हूँ उसको कोरिलेट कर दीजिए किससे? दूसरे टिप्स से। है पहला ही नियम, लेकिन दूसरे में क्या करेंगे? कुछ नहीं। ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? समझ में आ रहा है ना? पारदर्शी माध्यम के बारे में क्या होता है? ध्रुवण कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण क्या होता है? अपवर्तनांक क्या होता है? हेडिंग बना-बना के आ रहा है तो लिख दीजिए। जब नहीं आ रहा है तो आप बेटा क्या करना, एक-एक हेडिंग डालना, छपाई करते चले जाना। लेकिन हर एक प्रश्न करना है। हम कह रहे हैं यार छोड़ के आओगे तो कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। करके आओगे? मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा सर। हर एक प्रश्न पे अगर 2-2 नंबर भी उठाए, तो अगर आपने 15 प्रश्न आते, 15 प्रश्न भी आप करके आए, तो सर आपका 30 नंबर तो ऐसे ही हो गया सर। स्टूडेंट वही फेल होता है जो प्रश्नों को छोड़ के आता है। ठीक? और मैं एक और सजेशन दूँगा, कॉपी भरने के लिए आप प्रश्न डायरेक्ट उतारिएगा सर। प्रश्न भी उतारिएगा। प्रश्न संख्या डाल के, प्रश्न उतार के, नीचे उत्तर डाल के लिखना शुरू करिएगा। और एक बात और, जहाँ हो सके चित्र ज़रूर से ज़रूर बनाना है। चित्र आपको बेटा ज़रूर से ज़रूर बनाना है। चित्र पर मिलता है नंबर। हार्ड का नंबर मिलता है चित्र पर। अगर आप फिगर बनाएँगे तो आपको चित्र पर नंबर तोड़ के मिलेगा, तो आप लोग सर फिगर
जरूर से जरूर बनाएंगे। तो समझ आया ना? तो आपको फिगर जरूर से जरूर बनाना है, मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये हो गया हमारा पहला टिप्स। हाँ, दूसरा टिप्स हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे टिप्स की तरफ। तीसरे टिप्स की तरफ, तीसरा टिप्स देखिएगा क्या है, और नीचे आ जाएंगे। तीसरा जो टिप्स है वो न्यूमेरिकल पर है। सर जब आपको कहीं पे न्यूमेरिकल दिखे ना, उसके लिए क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ए ऊपर है यहाँ पे, ये रहा। जब आपको न्यूमेरिकल दिखे, आप न्यूमेरिकल से डरते हैं, अरे मत डरिए। सबसे पहले प्रश्नों को उतार दीजिएगा। सबसे पहले प्रश्नों को उतार दीजिएगा, उतार दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है दिया है। क्या है? दिया है। मान लीजिए ये 3 नंबर की सवाल है, मानते हैं 3 नंबर का। तो दिया है, क्या दिया है यहाँ पे देखेंगे, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। इतना तो आपको पता ही होगा क्या दिया है, लिख देंगे दिया है VRMS वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 220 वोल्ट है। हाँ, निकालना क्या है, विभव का शिखर मान निकालना है, V0 निकालना है, विभव का शिखर मान निकालना है। इतना जैसे ही आप लिखे बेटा एक नंबर, आधा नंबर। एक बात ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल में स्टेप बाय स्टेप चलता है। न्यूमेरिकल में स्टेप बाय स्टेप चेकिंग चलती है। बोर्ड खुद कहता है कि हम स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करवाएंगे, विशेष तौर पे ध्यान देंगे। उसके बाद फॉर्मूला, आप फॉर्मूला जैसे ही लिखे एक नंबर, और जैसे ही बेटा आंसर आया एक नंबर, तो टोटल कितना, एक इधर एक इधर एक इधर, टोटल बेटा 3 नंबर। 3 नंबर। अगर जब यहू ना आए तो दिया है लिखने के बाद आप परिभाषा बना के लिख देना, आप कोई भी न्यूमेरिकल का उत्तर ला के डाल देना, लेकिन बना बना के कर लेना, बस दैट्स ऑल मैटर। ठीक, तो ये रहा आपके 3 टिप्स। अगर ये तीनों टिप्स अपनाते हैं तो हम आपको चैलेंज करते हैं सर, आप तगड़ा वाला नंबर बोर्ड में जरूर से जरूर सर आपको आएंगे। ठीक, और महाभारत बैच नहीं किए ज्वाइन तो जय महाभारत बैच ज्वाइन करिए, वहां पे ऑनगोइंग है। और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।